नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे अगर शुक्र राहु से आक्रांत हो जाए तो बच्चों को कैसे संतुलित करें। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्षी त्रयोदशी तिथि और दिन शुक्रवार। त्रयोदशी दिन को 8:40 तक, कृतिका नक्षत्र दोपहर 3:06 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 10:24 से 12:04 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हो वे मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893633928। दूसरा मोबाइल नंबर नोट करें 9753039055 और तीसरा मेल आईडी नोट करें pstripathi9@gmail.com। इन तीनों में किसी एक में, आप तीनों में से किसी एक में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके और अपना प्रश्न लिख भेजें और फिर थोड़ा सा इंतज़ार करें। पहले आपकी हॉरोस्कोप आएगी और फिर आपसे बात होगी। दोस्तों, तो सूचना भाई समाप्त। अब बात करते हैं शुक्र और राहु की। बढ़ते बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बच्चे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अनिश्चित होते हैं। यहाँ पर बढ़ते बच्चों में गलत संगत के कारण करियर में तकलीफ या किसी गलत व्यसन या गलत आदत का शिकार होना भी संभव है। दिखावे या शौक से शुरू हुई आदत व्यसन और लत की सीमा तक कब पहुंच जाता है ये पता ही नहीं चलता। इसके लिए हमें ज्योतिष को देखना चाहिए। उस व्यक्ति, उस जातक की जन्म कुंडली को देखें तो किसी जातक का तृतीय अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए और तो ऐसा व्यक्ति कमज़ोर मानसिकता का होता है और इसके कारण उसमें अकेलापन होता है, वो दोस्ती की ओर अग्रसित होता है और कई बार ये दोस्ती गलत संगत में पड़कर आदतों का शिकार बनाता है। इसके अलावा उसे लक्ष्य हेतु प्रयास में कमी या असफलता के कारण डिप्रेशन में आने की संभावनाएं भी लगातार बनी रहती है। अगर ये डिप्रेशन ज़्यादा हो जाए या उसके अष्टम द्वादश भाव में सौम्य ग्रह राहु से पापाक्रांत हो तो उस अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा में शुरू हुई व्यसन लत बन जाती है। लगातार व्यसन मनोस्थिति और मन को कमज़ोर करती है, तो ये व्यसन समाप्त होने की संभावना कम होती है। इस व्यवहारिक संतुलन को स्थापित करने के साथ डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। तब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। कहा शुक्र राहु की पूजा करानी चाहिए। शुक्र राहु की पूजा अगर नियत समय पर कराएं और मंत्र का जाप विधिवत करें तो निश्चित तौर पर ये आपके बच्चे के जीवन में संतुलित व्यवहार देता है और जो सफलता की सीढ़ी बनकर आता है। मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में अगर तृतीय 6ठे 8वें 12वें बैठे या तीसरे स्थान पर किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए या फिर तीसरे स्थान का स्वामी राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत होकर तीसरे 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, ऐसी स्थिति में बच्चा कई बार असंतुलित होता है और असंतुलित होने के कारण वो परेशान हो सकता है। इसके लिए हमें उसके जीवन में अनुशासन, थोड़ा सा वर्कआउट करना, यानी थोड़ा सा स्पोर्ट्स, थोड़ा सा मोटिवेशन और साथ में मंत्र का जप करना, दान स्वाध्याय की यज्ञ कराने से काफ़ी फायदा मिलता है। चलिए, अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है मंजू जी। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे अपनी बेटी के बारे में मालूम करना था। इसका जन्म दिवस है 7 दिसंबर 1997 रात को 10:05 को और दिल्ली का जन्म है इसका। क्या जानना चाहते हैं? इसकी शादी के बारे में जानना था कि इसको मतलब कब तक शादी होगी और लड़का इसको कैसा मिलेगा और इसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। ये बच्ची कहीं सर्विस करती है? हाँ, प्राइवेट टीचर है जी। जी, चलिए ये देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो कुंभ है। वैसे कल किसी से चर्चा हो रही थी, बोला अगर कर्क लग्न का जातक मिले तो उसे बता देना कि मोटे तौर पर उसकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी। इसलिए जब कभी भी शादी की बात कर्क लग्न वाले जातकों को करना हो उस समय बहुत गंभीरता से अपने पार्टनर की जन्म कुंडली को ध्यान से देखें। हालांकि सप्तमेश इनके भाग्य स्थान में है, मतलब इनका पार्टनर इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा और साथ में
बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहेगा। मगर फिर भी चूंकि शनि सप्तमेश है, इस स्थिति में थोड़े से संबंध थोड़े से कड़े हो सकते हैं, थोड़े से कठोर हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि शादी कब होगी, तो हम देखते हैं कि जब कभी भी अनुकूल हो गए तो शादी होने की संभावना, खासकर शनि जैसे ग्रहों की दशाएं चल रही हो तो शादी होने की संभावना ज़्यादा बनती है। मतलब दिसंबर 2023 के पहले इस बच्ची की शादी हो जानी चाहिए। तीसरी बात, क्या शादी में कोई परेशानी आ सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर फिर भी शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लें। क्या इस बच्ची को कोई स्टोन पहनना चाहिए? जरूर। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट के टाइल पहनाए तो फायदा होगा। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, यही जानना था, मेरा दुकान उकान का धंधा है, थोड़ा सा मानसिक तनाव रहता है। जन्म तारीख बता दें। 4 जून 1985। हाँ। समय सुबह 8 बजे। जन्म स्थान अतरिया रोड। ये कहाँ पड़ता है? राजनांदगांव। हाँ। काम क्या करते हैं आप? दुकान है, मेडिकल दुकान, मेडिकल शॉप। अच्छा, तो इसमें जानना क्या है? वही मानसिक तनाव रहता है गुरुजी, कुछ ग्रह नक्षत्र के बारे में जानकारी चाहिए था। क्या आपको लगता है ये व्यवसाय का तनाव है या आपके निजी कंस्ट्रक्शन है, माइंड का? नहीं, व्यावसायिक है गुरुजी, व्यावसायिक। बहुत बढ़िया। और मैरिटल लाइफ कैसी है आपकी? वो बढ़िया है गुरुजी, अच्छा है। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन और आपकी जो राशि है वो धनु है। तृतीयेश, आज चर्चा कर रहे थे कि तृतीयेश अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो क्या होता है। तो जातक तनाव में आ सकता है। तनाव में आने के बाद वो व्यसनी हो सकता है, व्यसनी होने के बाद परेशान हो सकता है। पर आपके साथ ऐसा नहीं है। आप तनाव में आ जाते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट है आपका, मतलब आपके बॉडी का कंस्ट्रक्शन या माइंड का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि जिसमें तृतीय सूर्य 12वें स्थान में आते हैं, जिसके चलते आप किसी भी परिस्थिति में बहुत जल्दी तनाव में आते हैं। अब सवाल ये है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें और शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल का दान किया करें, शनिश्चर मंत्र जप किया करें तो फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सुशील जी। सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे बच्चे के बारे में जानना चाहिए। स्पीकर फोन से बाहर आ जाइए। स्पीकर फोन से बाहर आ जाइए, नहीं तो नहीं होगा। सिग्नल आपका अच्छा नहीं, और ऐसी जगह जाके बात करिए जहाँ पे सिग्नल हो। जी, स्पीकर आप कर दिया था। आप कर दिए नहीं, पर अच्छी जगह जाइए जहाँ सिग्नल अच्छा हो, नहीं तो पंडित जी का सिग्नल बंद हो जाएगा। हाँ, जन्म तारीख बताएं। बारे में थोड़ा सा 10 मार्च 1995। 97 नहीं, 95। बहुत सुंदर। और जन्म समय? जन्म समय है 3:45 भिलाई। दोपहर में? दोपहर में। जी। प्रभु जानना क्या है? कैरियर और शादी के बारे में जानकारी चाहिए थी पंडित, है ना। प्राइवेट सेक्टर में ठीक रहे, जॉब रहेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में? ये लड़की है लड़का है? बेटा है, सौरभ शर्मा बेटा। अच्छा, आपका बेटा है? जी हाँ। इसको सर्दी वर्दी तो नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं है। गुस्सा कम है ज्यादा है? क्या सर? गुस्सा ज्यादा है कम है? नहीं, नॉर्मल है सर। नॉर्मल। चलिए आइए देखते हैं। पढ़ाई क्या की है इसने? इसने आई में बी किया है। आईटी सेक्टर से है। बी किया है आईटी से। बी की बीएससी? बी किया है। चलिए, और अभी क्या करते हैं ये अभी पुणे में जॉब में है, आईटी सेक्टर में। चलिए, जानना क्या है? मैं चाह रहा था प्राइवेट सेक्टर ठीक है कि गवर्नमेंट सेक्टर, और शादी के बारे में कब तक योग है? हाँ, चलिए, गवर्नमेंट सेक्टर में लगेगी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर? आपके बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, इसकी राशि मिथुन है, इसके लग्न में मंगल दशमेश लग्नस्थ है। हालांकि नीच के मंगल के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये कम फायदेमंद रहता है, पर कार्टवन ने लिखा कि नहीं, कलिकाल में नीच के ग्रह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आपका बच्चा बेहद भाग्यशाली है। सप्तमी षष्ठम स्थान में शादी में थोड़ी सी परेशानी, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। दूसरी बात, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में से नौकरी है? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिल सकती है बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस में, और अगर इसमें जाना चाहें तो ज़रूर हो सकता है। अदरवाइज इनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस वक्त आपका बेटा शादी के लायक है? जवाब है नहीं। शुक्र की अंतर्दशा है, अभी वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस है, और वो अपने करियर को लेकर या अपने रिसिप्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव
तनाव में है, शायद उसकी सैलरी कम हो या वो जितना डिजर्व करते हैं उतनी सैलरी ना मिल रही हो। तो सवाल है क्या करना चाहिए। तो 8 कैरेट का इटालियन होगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने। इस समय शुक्र की अंतर्दशा है, बच्चे से कहे कि रात न जागे, थोड़ा सा वर्कआउट करे, यानी थोड़ा सा जिम वगैरह करे, और गुरुवार का व्रत किया करे, गुड़ चने का दान किया करे, शादी से पहले छोटा सा विवाह करा ले तो कल्याण होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों में जो भटकाव है वो क्यों आता है। तो हम देखते हैं कि टीनेज में बच्चों में गलत आदतें पड़ जाती है, बुरी संगत और व्यसनों की आदत होती है, और इसकी वजह होती है उनकी जन्म कुंडली में। अगर आप उसकी जन्म कुंडली देखें तो बच्चे के लग्न तीसरे में या एकादश स्थान में पापग्रह बैठ जाएं, या इन स्थानों के स्वामी 6 के 8 बारे में बैठ जाएं और राहु जैसे पापग्रहों से आक्रांत हो जाएं, तो बच्चा कई बार व्यसनी होता है। और ऐसी स्थिति में बहुत थोड़ी चीज़ें याद से कर लेनी चाहिए। नंबर 1, बच्चे की जन्म कुंडली दिखाएं। नंबर 2, ग्रह शांति करें। नंबर 3, बच्चे को स्पोर्ट्स में डालें। नंबर 4, बच्चे की लगातार काउंसलिंग करते रहें। बच्चे के हाथ से थोड़ा सा दान कराएं, बच्चे को थोड़ा सा हम्बल बनाएं, और साथ में बच्चे के लिए आप कोशिश करके किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग कराते जाएं। तो आप देखेंगे बच्चे की ये परेशानी दूर होगी, और शुक्र राहु की शांति कराने से बच्चों में काफ़ी परिवर्तन आता है। चलिए हमारे साथ अब प्रफुल्ल जी जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नवजहर इंदौरी से 7/6/1984 मेरी जन्म डेट है। समय 7/6/1984 10:23 रात्रि। 7 बोला ना, 7? 7/6/1984 जन्म डेट, 10:23 रात्रि जन्म समय। जन्म स्थान इंदौरी मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना है। पंडित जी, शादी के विषय में बस एक ही क्वेश्चन रहता है, और क्या वो गीत है कि तेरी क्या चल वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं गोरी, कोई पसंद ना आए तुझको। बड़ा प्रश्न ये है कि आपकी जन्म कुंडली में जन्म लग्न मकर है और आपकी जो राशि है वो है कन्या। दशम स्थान में मंगल के साथ में शनि बैठे हैं, और सप्तमी हालांकि भाग्य स्थान में बैठे हैं। ऐसा लगता है कि विवाह से पूर्व अर्क विवाह कराएं तो शादी जल्दी हो जाएगी, पर डिंडौरी या आरंग या फिर बीजापुर या सुकमा, दंतेवाड़ा, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ शादी करके जाना नहीं चाहती। ये एक बड़ी परेशानी है। मुझे लगता है थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करें तो बहुत जल्दी आपका विवाह भी हो जाएगा। इस समय गुरु में शनि का अंतर चल रहा है, प्रयास करेंगे तो अच्छी सफलता जरूर मिल जाएगी। पुष्पलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं अपने पोते के बारे में जानना चाहती हूँ। पोते के बारे में? पोती अभी हुई है वो, जन्म ये है 4/2/2023 और 4/2/2023 जन्म समय? जन्म समय उसका है 10:48। वो जब से है बीमार भी। सुबेरे का जन्म, शाम का? सुबेरे का। और जन्म स्थान? बिलासपुर। अच्छा, बगल में कोई बैठा है क्या आपके? जी हाँ, मेरे हस्बैंड बैठे हैं। हाँ, वो बता रहे हैं आपको कि इतने बजे का जन्म समय है। बहुत बढ़िया। चलिए आइए, जब से पैदा हुई है बीमार रहती है मेरी पोती। पंडित जी, कोई दवा बता दो। इस बच्ची का जन्म लग्न मेष है और इसकी राशि है वो है कर्क। एक दवा बताता हूँ जिसके चलते आपको समझ में आएगा कि बच्ची आगे प्रोफेशन में डॉक्टर बनेगी, ठीक है, और डॉक्टर मेडिसिन की होगी। लग्न में राहु है, एलर्जी बहुत ज़्यादा है, डस्ट स्मोक स्मेल एलर्जी है, खट्टे ठंडे से एलर्जी है। तो आप अपने बहू से कहें कि खट्टा ठंडा ना खाए, आहार का संयम करें, और इस बच्चे को डस्ट स्मोक स्मेल से बचा कर रखें तो ये बच्ची काफ़ी स्वस्थ रहेगी। याद रखें, इस बच्ची को बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो इसको पेट में कॉन्स्टिपेशन भी होगा, स्वभाव में गुस्सा भी होगा, और ये थोड़ी सी व्यग्र होगी, मतलब थोड़ी सी गुस्सैल होगी। तो इसके लिए आपको एक ही इलाज करना है कि इस बच्ची को जैसे जैसे बढ़ते जाए वैसे वैसे इसको फिजिकल वर्कआउट कराने के लिए रखें, और यानी इसको शारीरिक श्रम कराएं जिससे इसका रेस्पिरेशन बहुत अच्छा हो जाए। तो इसको रस्सी कूदा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, भगा सकते हैं। तो इसको भागने दौड़ने वाले स्पोर्ट्स में बना कर रखेंगे तो बच्ची स्वस्थ रहेगी। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय वही एक बात कि कल हम फिर मिलेंगे, मगर इस वक्त उठ रहे सवालों का क्या। तो गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप में जोड़ दें, और फिर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके और पंडित जी को भेज दें। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।